हेलो दोस्तों, माय नेम इज किरीट पटेल। आज हम एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेके आए हैं आपके सामने, जिस प्रोडक्ट का नाम है वेस्टीज चार्प एयर प्यूरीफायर। तो मैं आज यहाँ आपको एयर प्यूरीफायर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर ले, शेयर भी कर ले और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस वीडियो को आप एंड तक बने रहिए। बहुत ही शानदार वीडियो आज आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार आपको नॉलेज मिलने वाली है आज आपके वेस्टीज के शार्प एयर प्यूरीफायर के प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि शार्प एयर प्यूरीफायर क्या है। आज हमें हमारे घर के अंदर शार्प एयर प्यूरीफायर क्यों रखना जरूरी है। आज हम जानते हैं कि दोस्तों दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन हमारी इस धरती के ऊपर दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों में जितने भी जो लोगों की जो मौतें हुई है, इसमें से कई लोगों की जानें कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन की वजह से जा रही है। आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक इंसान पूरे दिन में करीबन करीबन 11,000 लीटर से भी ज्यादा कहीं ना कहीं हवा श्वास के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर लेता है। अगर देखा जाए आज हम जहाँ अगर छींक खाते हैं तो एक जो छींक की जो गति होती है वो कहीं ना कहीं 140 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से होती है। मतलब कि अगर मान लो कि जब भी कोई इंसान अगर छींक खाता है तो कहीं ना कहीं पलक भर में भी सामने वाले इंसान को संक्रमण कर सकता है। तो आने वाले समय में इन सारी चीजों को बचने के लिए कहीं ना कहीं एयर प्यूरीफायर हमारे लिए बहुत बड़ा, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान कारक साबित हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि एयर प्यूरीफायर तो पहले हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जैसे श्वास के लेकर कोई संबंधी प्रॉब्लम, श्वास संबंधी जो कोई प्रॉब्लम्स है, यानी कि और भी इससे संबंधी श्वास संबंध से जुड़ी और भी कई बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों का जो सबसे बड़ी जो वजह है, आज हम जानते हैं कि कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण होता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी, यानी कि शुद्ध हवा न मिलने पर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज इस धरती के ऊपर आज कई ऐसी मान लो कि कई ऐसी चीज़ों की वजह से, जैसे कहीं ना कहीं आज हम जान रहे हैं कि खेती बाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल्स की लोग केमिकल के मतलब की मात्रा कहीं ना कहीं धरती के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। तो उस केमिकल से जो निकलने वाले जो कहीं ना कहीं जो फ्री रेडिकल्स है, जो कहीं ना कहीं आज हमारे श्वास के माध्यम से हमारे बॉडी में जाते हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कुछ ना कुछ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर क्रिएट होती है दोस्तों। तो आने वाले समय में आज हम जानते हैं कि हमारा जो शार्प एयर प्यूरीफायर आज हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो तो आज हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट अपने लिए और हम सभी के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाएगी। तो आइए हम जानते हैं शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में। दोस्तों मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो वेस्टीज ने एक बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट आपके सामने आज कंपनी ने बहुत सालों पहले लॉन्च किया था, जिस प्रोडक्ट का नाम है शार्प एयर प्यूरीफायर। यानी कि शार्प एयर प्यूरीफायर की अगर बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जब भी लॉन्च हुआ था तब भी सबसे पहले मैंने मेरे घर के अंदर लगाया था ये प्रोडक्ट। और मेरे घर के अंदर लगाने के बाद आज इसका वाकई में क्या रिजल्ट मिला, यानी कि वाकई में क्या काम करता है, मैं आज आपको पूरा प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आज करीबन ये समझो कि पूरे करीबन 1-1.5 साल से मैं कहीं ना कहीं एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। मेरे पास मतलब कि पुराना वाला मॉडल भी है, नया वाला मॉडल भी है। तो कई बार मेरा जो एक छोटा सा जो कमरा है, जिस कमरे की जो साइज है करीबन 12 बाई 10 का कमरा है, और इस कमरे के अंदर लगातार ये एयर प्यूरीफायर 2400 घंटे तक ये चलता रहता है। अभी करीबन लगभग 5-6 दिन पहले हमने इस एयर प्यूरीफायर का आपका जो पीछे वाला जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं जो पीछे वाला जो सबसे जो पहला जो फिल्टर होता है, आप सोचिए कि इसके ऊपर कितना ये डस्ट जमा हुआ है। आप देखिए जरा, इतना डस्ट चिपका हुआ है। मतलब कि आज से 6 दिन पहले मैंने उसको पूरा बिल्कुल मतलब कि सफाई करके मैंने रखा था, लेकिन आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि इस जाली के ऊपर आने की बारीक बारीक से कितने मतलब कि आज कहीं ना कहीं मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं धूल इसके साथ चिपक गई है। जैसे हम थोड़ा सा इसको खोल के भी देखने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कितना मतलब कि कचरा इसके अंदर जमा हो सकता है। तो हम थोड़ा सा देखते हुए हम कोशिश करेंगे, इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितना डस्ट चिपका हुआ है। बाकी में आपको पता चलेगा कि एयर प्यूरीफायर हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि मान लो कि इसको ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा प्रेस करके इसको हम थोड़ा खोलेंगे, और खोलने के बाद
इसको हम थोड़ा सा यहाँ सा थोड़ा हम चेक करेंगे कि इसके पीछे कितना डस्ट चिपका हुआ है। जैसे कि मान लो कि यहाँ से मैं थोड़ी सी सफाई करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब एक देखिए, अब लोग बोलते हैं कि एयर प्यूरीफायर वाकई में हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों मैं आज आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि ये ज्यादा नहीं, लेकिन करीबन आज से 6 दिन पहले मैंने उसके पीछे वाली जो फिल्टर था उसको मैंने बिल्कुल साफ करके मेरे कमरे के अंदर मैंने रखा था। और आज आप देख सकते हैं कि 6 दिन के अंदर अंदर मतलब कि कई प्रकार का डस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो बाहरी जो सबसे जो पहला जो फिल्टर लगता है उस फिल्टर के ऊपर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितने जो मतलब कि कितने कई प्रकार के ऐसे कचरे कहीं ना कहीं अंदर जाने से ये हमारे शरीर में जाने से ये रोकने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं, अगर मान लो कि सोच लो कि अगर मान लो कि हमारे घर में अगर मान लो कि हमने एयर प्यूरीफायर अगर नहीं लगाया हुआ है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सारा डस्ट कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जमा होगा। मतलब कि ये बॉडी में जाने के बाद कहीं ना कहीं टॉक्सिस बनेगा। मतलब कि ये हमारे शरीर में जाने के बाद कहीं ना कहीं श्वास लेने के लिए जो हमारी जो नलियां जो होती है उस नलियों को धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं आसपास नलियों के आसपास चिपक जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें श्वास लेने में भी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये जबरदस्त आने की आज एक चीज जो बताई मैंने कि ये कितने हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि डस्ट को जाने से ये रोकने का काम करता है। तो सबसे पहला जो फिल्टर होता है एयर प्यूरीफायर के अंदर ये होता है। इसके बाद में बात करें जो हमारा ये जो सबसे पहले जो सेकंड नंबर का जो फिल्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन फिल्टर। ये जो लगता है बाहरी जो सेकंड नंबर का जो फिल्टर होता है जिसके पीछे लगता है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी करीबन देखिए कितना मतलब कि आज डस्ट चिपका हुआ है, जिसके बोलते हैं हम जैसे धूल बोलते हैं। तो कई प्रकार की ऐसे देखो ये कितनी मतलब कि आज हम इसको मैं जहाँ से उसकी सफाई कर रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कितना डस्ट मतलब कि उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों ये डस्ट मतलब कि ये कितना डस्ट मतलब कि आज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाने से ये रोकने का कहीं ना कहीं काम करता है। तो ये हमारा जो तीसरा जो फिल्टर होता है जिस फिल्टर का नाम है हम कार्बन फिल्टर। इसके बाद में जो तीसरा जो फिल्टर लगता है जिस फिल्टर का नाम है जिसको हम बोलते हैं हेपा फिल्टर। आज मैं आपको दोस्तों बताते मुझे खुशी होती है कि आज वेस्टीज ने बहुत ही शानदार हमारे सामने एयर प्यूरीफायर जो रखा है। आज मान लो कि ये पूरा मतलब कि एक पैटर्न प्रोडक्ट है। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ऐसा दुनिया में आज तक किसी भी कोई कंपनी के पास नहीं है। और ये जो फिल्टर की जो क्षमता होती है ये हमारा जो तीसरा फिल्टर है जिसको हम बोलते हैं हेपा फिल्टर। मतलब कि इसके अंदर कुछ एडवांस मतलब कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत इसको बनाया गया है। हेपा फिल्टर प्लस प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी मतलब कि आज दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने जब एयर प्यूरीफायर को जब मेरे घर में जब मैंने लगाया था तब इसकी जो हम बहुत सारे लोग एयर प्यूरीफायर लाते हैं, आप देख लेना ये फिल्टर बिल्कुल मतलब कि व्हाइट कलर का था। जैसे मेरा शर्ट का कलर है वैसा ही इसका बिल्कुल व्हाइट कलर था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कई गुना मात्रा में आज कहीं ना कहीं डस्ट चिपका हुआ है। आज देख सकते हो दोस्तों मतलब ये फिल्टर जो था बिल्कुल मतलब कि धीरे धीरे अब काला होता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं डस्ट मतलब कि इस फिल्टर के अंदर ज्यादा मात्रा में जमा होता हुआ जा रहा है। तो मतलब हम जान सकते हैं दोस्तों कि इस फिल्टर को देखने के बाद अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये पीछे का भाग है, पीछे का भाग एकदम बिल्कुल मतलब कि हमें व्हाइट नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जिसके अंदर बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का कोई डस्ट उसके अंदर चिपका हुआ नहीं है। लेकिन ये जो भाग है वो कार्बन फिल्टर के पीछे लगता है। मतलब कि ये जो भाग है वो कहीं ना कहीं डस्ट को अंदर जाने से रोकता है। मतलब कि सारा जो डस्ट होता है मतलब कि पहले जो सबसे जो कहते हैं कि जो बड़े जो मान लो कि जो डस्ट होते हैं बड़ी साइज के जो कहीं ना कहीं मान लो कि जीवाणु जो होते हैं जैसे कि ऐसे ये सारे प्रकार के ऐसे जो कोई डस्ट होते हैं उनको जो रोकने का काम जो हमारा जो पहले वाला जो बाहरी जो फिल्टर होता है वो करता है। इसके बाद में जैसे बोलते हैं कि धूल जैसे रजकण यानी कि मिट्टी, और इस मिट्टी को मतलब कि अंदर जाने से रोकने में काम ये अपना कार्बन फिल्टर करता है। और इसके बाद इससे भी बारीक मतलब कि कहते हैं कि 0.3 माइक्रोन से भी छोटे जीवों को अवशोषित करने में काम करता है। जैसे अभी एक महामारी चल रही है जिस महामारी का नाम आप सभी को पता होगा कोरोना। अभी हमने चेक किया कि भाई कोरोना की जो वायरस की जो साइज है वो कितनी है। कोरोना वायरस की भी साइज मतलब कि 0.14 माइक्रोन की है।
यानी कि कोरोना वायरस को भी अवशोषित करने में बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि ये 0.3 माइक्रोन से भी छोटे सूक्ष्म जीवों को अवशोषित कर सकता है। तो कोरोना तो आज 0.14 माइक्रोन का है, मतलब कि ये 0.3 से भी बड़ा हुआ, मतलब कि कोरोना जैसे वायरस को भी अवशोषित करने में ये कहीं ना कहीं फिल्टर ही हमारा काम करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपने देखा कि जैसे कई प्रकार के डस्ट को कहीं ना कहीं अवशोषित कर लेता है, कई प्रकार के ऐसे कचरे को अवशोषित कर लेता है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाने से ये रोकता है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारी से बड़ी बीमारियों क्रिएट करने में भी हमें बहुत बड़ी सहायता करता है। तो आइए हम जानते हैं उसका कुछ एक डेमोस्ट्रेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ आपको एक वीडियो भी बताने वाला हूं कि ये फिल्टर मतलब कि जो हमारा जो एयर प्यूरीफायर है किन किन कंडीशन में काम करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के अंदर सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि भाई बाहरी जो हवा होती है इससे भी ज्यादा प्रदूषित अगर हवा हमारे घर के अंदर होती है। जैसे कि हमारे घर के अंदर कोई अगर मान लो कि कोई ऐसी खराब बदबू आती है तो ऐसी चीजों को भी हटाने में काम करता है। जैसे कि कई प्रकार के ऐसे धुएं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे आंखों में जलन होती है, ऐसे धुएं को भी कहीं ना कहीं ये खत्म करने में काम करता है। साथ में हमारे जो बॉडी के ऊपर लगने वाले जो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टैटिक करंट, आप सभी को पता होगा कि कई बार हम हमारे शरीर को टीवी के नजदीक ले जाते हैं या तो कई हम मान लो कि कई ऐसे प्लास्टिक चीजों के नजदीक ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो बाल होते हैं उन चीजों से आकर्षित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक करंट। तो ये स्टैटिक करंट को भी खत्म करने में काम करता है। जैसे कि मान लो कि आपके अगर कोई कमरा अगर मान लो कि आपने अगर 10-15 दिनों से अगर मान लो कि बंद रखा है, लेकिन जैसे ही मान लो कि हम कमरे को खोलेंगे तब अंदर से कहीं ना कहीं ऐसी खराब बदबू आएगी, कई वासीपन की बदबू आएगी। तो ऐसे वासीपन और खराब बदबू को भी ये दूर करने में बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके साथ में आज हम जानते हैं कि पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर लोगों की आज अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं बंद कमरों में रहने की आदत पड़ गई है दोस्तों, जिसकी वजह से सफोकेशन का जो प्रॉब्लम्स होता है और उन सफोकेशन की वजह से कहीं ना कहीं आज हम सोचते हैं दोस्तों कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा जो एयर पॉल्यूशन जो हमारे घर में है, लेकिन कई लोग नहीं मान रहे हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बाहर ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे घर में आज बीमार कौन होते हैं, बुजुर्ग और बच्चे लोग। और मुझे आप बताइए कि बुजुर्ग और बच्चे लोग सबसे ज्यादा रहते कहाँ है, मतलब कि वो सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं, घर में ही बिताते हैं। मतलब कि वो सबसे ज्यादा समय घर में बिताने के बाद भी अगर इतने ज्यादा अगर बीमार होते हैं तो मतलब ये बिल्कुल साफ है कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों को बंद कमरों में जो रहने की आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से जो सफोकेशन का जो प्रॉब्लम होता है, श्वास लेने में जो तकलीफ पड़ती है, रात के नींद में कई लोगों की आंखें खुल जाती है, कई लोग मतलब कि जब सो जाते हैं तो मतलब कि जो बोलते हैं ना नसकोरे बुलाते हैं, मतलब कि जिसको हम खुर्राटे बुलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट दिया है तो बहुत सारे लोगों के ये जो प्रॉब्लम थे मतलब कि नसकोरे बुलाने के जो प्रॉब्लम थे, नकल रात को सो जाते हैं वो खुद तो मतलब कि डिस्टर्ब नहीं होते लेकिन वो और लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे कई लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व आउट अपने एयर प्यूरीफायर ने किया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन की कमी को ये पूरा करता है, यानी कि हमारे जो कमरे का जो एटमॉस्फेयर जो है एक जंगल की शुद्ध हवा कैसी होती है उस तरह से ये हमारे कमरे का एटमॉस्फेयर बना देता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज आपको कुछ एक यहाँ मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके बताने वाला हूँ, ताकि इसके बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन है, लेकिन बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन ऐसे नहीं है कि मैं आपको वीडियो से आपको प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन एक डेमोस्ट्रेशन ऐसा है जो मैं यहाँ आपको वीडियो करके आपको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। और वो डेमोस्ट्रेशन ऐसा है दोस्तों कि ये अपने जो घर के अंदर आसपास के, जैसे मान लो कि जो आसपास के जो व्हीकल्स जो चलते हैं, कहीं ना कहीं जो गाड़ियां जो चलती है उस गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, जो धुआं होता है वो भी धुआं कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं धीरे धीरे फ्री रेडिकल्स के रूप में जमा होता है। तो ऐसे धुएं को निकालने के लिए, ऐसे धुएं को मतलब कि हमारे ऐसे धुएं से बचाने के लिए किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों। तो आज हम यहाँ ऊपर की तरफ अगर थोड़ा सा हम देखेंगे तो यहाँ 4 मतलब कि बटन दिए गए हैं, 4 स्विच दिए गए। पहला जो स्विच है जो ऑन ऑफ के लिए है, दूसरा जो छोड़ दो, तीसरा जो स्विच है जिसके ऊपर मोड लिखा हुआ है। मोड मतलब कि आप इसको 3 प्रकार के मोड है। अगर आपके वहां अगर मान लो कि आप ज्यादा प्रदूषित एरिया में अगर नहीं रहते तो पहले मोड पे रखो। अगर मान लो कि आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको बीच वाले मोड पे रखना है। अगर आप मेगा सिटी में रहते हैं, अगर आप जीआईडी जैसे एरिया में रहते हैं कि जहां
ज़्यादा कोई फैक्ट्रिया है या तो ज़्यादा कोई मान लो कि प्रदूषित एरिया है, ऐसे एरिया में अगर आप रहते हैं तो आप इसको पहले मोड पे रख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी और किसी कोई बटन को हाथ लगाना नहीं है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हम डेमो बताने से पहले यहाँ हम इसको चालू करेंगे। अभी हमने ये पहले मोड पे रखा है, अभी हमने ये दूसरे मोड पे किया है। हम दूसरे मोड पे जाएंगे दोस्तों, तो ये हमने दूसरे मोड पे किया है और अभी हम चेक करते हैं हमने ये तीसरे मोड पे किया है। तो दोस्तों अभी ये एयर प्यूरीफायर जो है बिल्कुल मतलब कि चालू कंडीशन में है। तो मैं यहाँ आपको एक मतलब कि अपने जो एयर प्यूरीफायर का मैं आपको यहाँ एक डेमो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे हाथ में एक मतलब कि माचिस है, कुछ अगरबत्ती है जो हम भगवान को जलाते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घर में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है कहीं ना कहीं आंखों के अंदर जलन होती है, जिसकी वजह से श्वास लेने में कहीं बार हमें बहुत तकलीफ पड़ती है। तो ऐसे कई धुआं, जैसे कि कई बार अगर मान लो कि बंद कमरों में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि ये किस प्रकार से मतलब कि इस धुएं को मिटाने का भी ये काम करता है दोस्तों। तो यहाँ मैंने यहाँ कुछ 4-5 अगरबत्ती जलाई है, हम कुछ धुआं यहाँ से मतलब कि उत्पन्न करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, लेकिन जब भी आप किसी को कहीं भाई प्रैक्टिकल बताते हैं तो ये अगरबत्ती को मतलब कि बिल्कुल दूर रखना है, बिल्कुल नज़दीक लेके जाना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि नज़दीक लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बाहर वाली जो फिल्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं जल जाएगी। और दोस्तों ऐसा भी मेरे से एक बार हुआ है गलती, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अगली बार जब मैंने प्रैक्टिकल किया था तो ये प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल नज़दीक लेके मत जाए। लेकिन हाँ, आप इसको थोड़ा सा नज़दीक रखें ताकि ये धुएं को पकड़ सके। तो मैंने यहाँ रखा है अब धुएं को। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये धुआं यहाँ से मतलब कि पूरा मतलब कि अंदर ऑब्जर्व हो रहा है, आप देखिए। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए कि बिल्कुल मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई धुआं मतलब कि बाहर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहां से हम देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब कि पूरा अगरबत्ती का जो धुआं है कहीं ना कहीं एयर प्यूरीफायर के माध्यम से पूरा अंदर खींच लेता है। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए, अभी ये एयर प्यूरीफायर मतलब कि बिल्कुल चालू कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। ऊपर से मतलब बिल्कुल एकदम क्लीन हवा निकलती है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई धुआं मतलब कि कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आप अगर देख सकते हैं बिल्कुल मतलब कि तो सबसे पहले ये काम क्या करता है दोस्तों, इस प्रकार से कई हमारे ऐसे धुओं को मिटाने का काम करता है, कई ऐसे धुओं से भी हमें बचाने का काम करता है। तो दोस्तों मेरा प्रैक्टिकल देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन करके जो बताया, मैंने आपको प्रूफ कर दिया दोस्तों, अपने प्रोडक्ट ने प्रूफ कर दिया कि वाकई में प्रोडक्ट मतलब कि काम करता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आने वाले समय में एयर प्यूरीफायर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ऐसे अगर धुओं से अगर हम बचना चाहते हैं, कई बार हम ऐसे कई डस्ट से, मैंने आपको 2 प्रकार के डेमो बताए। एक तो मैंने आपको बताया कि कई ऐसे बारीक से जो डस्ट होते हैं, ऐसे डस्ट को भी अंदर जाने से ये रोकने में काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे डस्ट भी हमारे श्वास के माध्यम से बॉडी में नहीं जाएगा। दूसरा जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि कई ऐसे प्रकार के धुएं मतलब कि अंदर की तरफ ऑब्जर्व तो कर लेता है, लेकिन बाहर एकदम बिल्कुल मतलब कि एक शुद्ध हवा प्रदान करता है। तो ऐसे कई धुओं से भी बचाने का ये काम करता है। जहाँ एयर कंडीशनर रूम्स होते हैं वहाँ इनको लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग एयर कंडीशन में रहते हैं उनको इम्यूनिटी पावर बहुत मतलब कि डाउन हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो दोस्तों यहाँ आपको ये प्रोडक्ट का जो डेमो मैंने बताया, आपको मतलब कि ये डेमो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा ये डेमोस्ट्रेशन, अगर आपको हमारा एयर प्यूरीफायर का आज मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन जो यहाँ मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा है तो और लोगों को आप शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, विश यू वेल।